हाय एवरीवन। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टैग वर्ड्स के बारे में। और यकीन मानिए आज तक आपका जितना भी क्लास चला है टीचिंग एप्टीट्यूड में और आगे जितना भी क्लास चलेगा उन सभी में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाए तो आपका यही है टैग वर्ड्स। अगर आप आज के क्लास को अच्छे से देख लेते हैं, सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आई एम श्योर कि आप जब एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 में से 10 से 15 मार्क्स आसानी से जो है वो यहाँ पे ला सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा चीज़ है जिसके हेल्प से आप मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है। एंड इससे पहले मैंने आपको कभी ये नहीं बोला था कि इस वीडियो को आप किसी के साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं एंड आपके कांटेक्ट में हैं, तो आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक तरह से समझ लीजिए कि रामबाण रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो कहा जाए तो आपका यही वाला रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार आपको इसमें क्या क्या पढ़ने को होता है, किस टाइप के सवालों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको जो टैग वर्ड्स में पढ़ने को होता है कुछ नेगेटिव वर्ड्स, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स। अगर आपने मेरा पहले का कोई क्लास देखा होगा तो मैं हमेशा नेगेटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, आपको कैसे ये सब पता करना है, तो उसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ नेगेटिव वर्ड्स दे रखे हुए हैं। अगर आप इन सभी नेगेटिव वर्ड्स को अच्छे से ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो आपका जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का नज़रिया जो है वो बदल जाएगा। आसानी से प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाइएगा। पहला है आपका जैसे कि ओनली, या फिर आपको अगर कहीं पे कोई भी प्रश्न है एंड उसके ऑप्शन में ये सब वर्ड दिखाई दे, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली, ये सब वर्ड्स अगर दिखाई दे तो आप उसको नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, नेगेटिव ऑप्शन के रूप में कंसीडर कीजिएगा एंड उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, यानी कि उसको जो है वो ऑप्शन से बाहर कर दीजिएगा, उसको गलत ऑप्शन मान लीजिएगा। ठीक है। सेकेंड है आपका रटना, याद करना, कंठस्थ करना, या रोटेन जिसको कहा जाता है, रोट मेथड। तो जहाँ कहीं भी आपको ये सब वर्ड दिखाई देगा कोई भी ऑप्शन में, जैसे कि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, तो कोई भी ऑप्शन में आपको अगर ये सब वर्ड दिखाई देता है, कोई भी सेंटेंस में आपको ये सब वर्ड दिखाई देगा, तो आपको उस ऑप्शन को काट देना है। वो ऑप्शन आपका सही आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। बहुत रेयर चांस होता है आपका कि वो वाला सही हो, लेकिन 99% केस में आपका जो है वो ऑप्शन गलत होता है। आगे है आपका दंड, सजा, समस्या, बोझ या हतोत्साहित करना। ठीक है। डिस्करेज करना, जैसे कहीं पे किया जाएगा कि स्टूडेंट को डिस्करेज करने की बात की जा रही है, तो वहाँ पे वो जो ऑप्शन होगा वो नेगेटिव सेंस को बताएगा, नेगेटिव होगा एंड वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि बाहर हो जाएगा। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। देखिए, हमारी जो शिक्षा है वो हमेशा छात्र केंद्रित यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि हम कह सकते हैं चिल्ड्रन सेंटर पे बात करती है। यानी कि अगर आपको पुस्तक केंद्रित दे रखा है, शिक्षक केंद्रित दे रखा है, तो वो आपका नेगेटिव वर्ड्स होगा। सेम अगर हम बात करें बाल केंद्रित अगर दिया रहेगा तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आगे हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स को भी देखेंगे। खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, इसके अलावा लेगिंग असमानता हो गया, बच्चे के विकार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, निष्क्रिय हो गया, रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीकी हो गया, वैज्ञानिक शब्दावली हो गया, सीमित कहीं भी आपको दिखाई देगा, सीमित, लिमिटेड या सीमित। इसके अलावा लेक्चर मेथड दिखाई देगा या व्याख्यान या व्याख्या दिखाई देगा। इसके अलावा अलगाव दिखाई देगा, जहाँ पे अलग होने की बात कही जाएगी। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, यानी कि कहीं पे कंपटीशन को इनकरेज करने की बात कही जाएगी। किसी चीज़ को नेगलेक्ट करने की बात कही जाएगी, जैसे कि कोई ऑप्शन होगा जिसमें बच्चों को नेगलेक्ट या नज़रअंदाज करने की बात कही जाएगी, तो ये सब आपका नेगेटिव वर्ड्स होता है, वो आपका पूरा ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग जो है वो बहुत सारा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे ये सब का उपयोग जो है वो होने वाला है। साथ ही हम आपको पीवाईक्यू भी कराने वाले हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक साल में कितना पीवाईक्यू आपको टैग वर्ड्स के थ्रू जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। देखिए, आगे है कुछ पॉजिटिव वर्ड्स। इस
देखिए अब ये जो पॉजिटिव वर्ड्स है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर जहाँ कहीं भी या जिस भी ऑप्शन में आपको ये सब पॉजिटिव वर्ड्स दिखाई देगा, उसको आपको सही करना है। जैसे कहीं भी आपको सर्वांगीण विकास के बारे में या समग्र विकास के बारे में बात कही जाए, करके सीखना या हस्तपरक अनुभव के बारे में बात की जाए, सम्मान हो गया, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा हो गया, बाल केंद्रित, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा के बारे में बात की जाए या समावेशी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो वो आपका पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। दृश्य और श्रव्य सामग्री के बारे में बात की जाए, संसाधन के बारे में बात की जाए या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की बात की जाए, तो ये सब अगर वर्ड्स आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई देते हैं तो उसको आप पॉजिटिव ऑप्शन मानिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब इस चीज़ को क्लियर कैसे होगा, तो चलिए अब हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करते हैं जिसके तहत जो है वो आप यहाँ पे सभी चीज़ें आसानी से सीख पाइएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नया होंगे इसका आंसर उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस को पहचान के, नेगेटिव सेंटेंस को पहचानना है, उसको गलत कर देना है, पॉजिटिव सेंटेंस को सही करना है। ठीक है, यानी कि इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन को जो है वो हटाना। ठीक है, तो देखिए केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, देखिए केवल शब्द आ गया, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। समग्र विकास के बारे में बात की जाती है तो देखिए ये आपका पॉजिटिव हो तो ये आपका सही हो जाएगा। रटने की क्षमता, कहीं भी आपको रटने का शब्द देखने को मिलेगा तो वो आपका नेगेटिव सेंस बताता है। केवल, देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी आपका केवल है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए अपने आप यहाँ पे जो है वो जवाब मिल गया, यानी कि समग्र विकास आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको इस टाइप में क्या करना होता है कि नेगेटिव ऑप्शन को हटाना होता है। ठीक है, सेकंड सवाल देखते हैं। आगे है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है? बच्चों को अनुशासनहीन बनाने के लिए, देखिए अनुशासनहीन यानी कि अनुशासन से हट के, तो ये तो आपका गलत सेंटेंस हो गया। बच्चों की मानसिकता को समझने के लिए, ठीक है ये बात मान लेते हैं सही है। अभी बच्चों को डांटने के लिए, देखिए कभी भी बच्चों को डांटने के बारे में बात की जाए, मारने पीटने के बारे में बात की जाए, उसको नेगलेक्ट करने के बारे में बात की जाए तो वो आपका नेगेटिव सेंस होता है। केवल शिक्षकों के प्रमोशन के लिए केवल वर्ड आ गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए अपने आप आपको जवाब जो है वो मिल गया। तो इसी टाइप का आपको जो है वो सवाल देखने को मिलेगा एंड आसानी से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने जवाब तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्कूली शिक्षा में नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बस आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस को आउट कीजिए। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस को खोजिए, तो पारंपरिक शिक्षण को समाप्त करना, ठीक है, यानी कि ट्रेडिशन जो टीचिंग है उसको यहाँ पे समाप्त करने की बात की जा रही है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका तो ऐसे गलत दे रखा है, यहाँ पे समाप्त करने की बात की जा रही है, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड्स है। शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाना, ये बिल्कुल सही बात है। छात्रों को अधिक होमवर्क देना, देखिए छात्रों पे कभी भी बोझ नहीं देना चाहिए। दंडित करना, तो ये तो आपका ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अपने आप आपको जवाब मिल गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मुख्य घटक क्या है? केवल रटने पर जोर देना, देखिए रटने शब्द आ गया, केवल किताबी, केवल केवल यहाँ पे दोनों में आ गया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी केवल आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहारिक और समग्र शिक्षण। ठीक है, तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 99% आपका जो है वो यहाँ पे सही होगा सवाल। ठीक है, बहुत ही रेयर के साथ सा बनता है जहाँ पे ये नियम आपका फॉलो नहीं होता है, लेकिन अधिकांश केस में आपको जो है वो ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है जो केवल, देखिए केवल शब्द आ गया तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो छात्रों को सृजनशील बनाए, बिल्कुल क्रिएटिव बनाए, स्टूडेंट्स को कठोर अनुशासन अपनाए, गलत हो जाएगा। रटने पर मजबूर किया जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका, बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? डंडे के जोर पर पढ़ाना, डंडे के जोर पे पढ़ाना, तो ये तो आपका स्टूडेंट के साथ आप गलत कर रहे हैं, ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण, बिल्कुल सही बात है। केवल व्याख्यान देना, केवल वर्ड आ गया है, केवल किताबों से पढ़ाना, तो आपका नेगेटिव वर्ड्स हो जाएगा, ये सब आपका नेगेटिव है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है आपका,
कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? छात्र केवल शिक्षक पर निर्भर रहें। देखिए केवल शब्द आ गया। छात्र स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहें। ठीक है, इसको माना जा सकता है। केवल शिक्षक का बोलना जरूरी है। देखिए केवल किताबों का रटवाना ये गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्र जो है वो स्वयं करके सीखने पे यहाँ पे जो है बल दिया जाता है। तो छात्र जितना भी स्वयं एक्टिविटी करके सीखेंगे वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल है आपका, समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को एक दूसरे से झगड़ने देना, तो ये तो ऐसे ही नेगेटिव हो गया। छात्रों को अपनी सोच व्यक्त करने का अवसर देना, बिल्कुल ये बात सही है। केवल, देखिए केवल आ गया है। छात्रों को मौन रहने के लिए कहना, तो छात्रों को मौन रहने के लिए कहना ये भी आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि देखिए शिक्षा में क्या होता है कि छात्र जितना से जितना यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, वो वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा सही होगा। तो 8 का देखिए स्वयं यहाँ पे आपको जवाब जो है वो मिल गया। आगे है आपका, मल्टीमीडिया शिक्षण का लाभ क्या है? केवल किताबों पर निर्भरता, गलत हो जाएगा, केवल आ गया है। शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाना, ये आपका लग रहा है ठीक है। केवल शब्दों पर ध्यान देना, देखिए केवल वर्ड आ गया। पढ़ाई को कठिन बनाना, ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस, तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा में खेल आधारित विधि क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों को सिर्फ मनोरंजन देना, देखिए सिर्फ मनोरंजन देना, तो ये तो आपका सिर्फ हो गया, केवल हो गया, तो ये आपका तो ऐसे नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सीखने को अधिक आकर्षक और व्यवहारिक बनाना, ठीक है, ये अच्छी बात कही गई है। बच्चों को अनुशासनहीन बनाना, देखिए अनुशासनहीन, तो ये तो आपका नेगेटिव वर्ड्स हो गया। केवल, केवल कक्षा में शोरगुल बढ़ाना, तो ये भी आपका नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला स्वयं आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना, देखिए केवल वर्ड आ गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। छात्रों के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही बात है, केवल वर्ड आ गया है। छात्रों को दबाव में रखना, ये तो आपका ऐसे ही नेगेटिव है। तो अभी तक जितना भी सवाल आपने किया, तो अब आपको जो वो तरीका पता चल गया होगा कि कैसे आपको जो है अगर किसी भी सवाल का आंसर नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से उसका आंसर पता कर सकते हैं। सबसे पहले नेगेटिव जितना भी ऑप्शन उसको काटते जाइए एंड खुद आपके पास जो है वो सही आंसर मिल जाएगा। एंड इसी तरकीब से जो है वो आप बहुत सारे एग्जाम को भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम आगे चलकर दीजिएगा तो उसमें आपका जो है ये वाला ट्रिक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा ताकि आप जो है वो आराम से उलझ जाएंगे। प्रश्न को देख के जो है वो उनके ऑप्शन से उलझ जाएंगे कि वहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसा दिया ही रहता है। तो आप वहाँ पे जो है वो यही तरीका अपना सकते हैं कि ऑप्शन जितना भी गलत है उसको सबसे पहले हटाइए, तब आपको जो है वो सही जवाब मिलेगा। एंड अगर आप आगे जाके सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो मेरा ये बात आप जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है। एंड आज का जो क्लास है ये आपका वहाँ पे भी बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत काम देगा, ठीक है। चलिए आगे है, एक अच्छे शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। छात्रों की शंकाओं को हल करना चाहिए, तो ये भी करना चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। छात्रों को डरा धमका कर पढ़ाना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। छात्रों में रचनात्मकता लाना, बिल्कुल अच्छी बात है, लाना चाहिए, ताकि बच्चे जो नया नया आइडिया लाए, नया नया चीज़ें जो है वो करें। तो आपका नहीं पूछा गया था तो सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप के सवाल में एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि सवाल में नहीं वाला वर्ड ध्यान दीजिएगा। नहीं पूछा गया है तो आपको फिर दूसरा टाइप का जवाब देना होगा, ठीक है। जो आपका नेगेटिव वाला हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा। लेकिन अधिकांश आपको जो है वो सही, जो 1 से लेकर 11 तक जैसा प्रश्न मैंने आपको बताया था वैसा ही पूछा गया है। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं आ गया है सवाल में तो फिर यहाँ पे जस्ट उल्टा आंसर हो जाएगा। चलिए 13 है आपका, अच्छी कक्षा प्रबंधन तकनीक क्या नहीं हो सकती? देखिए नहीं पूछा गया है। छात्रों के साथ संवाद करना, तो बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए। छात्रों को सजा देना, ये तो गलत है। प्रेरणा देना, बिल्कुल देना चाहिए। अनुशासन बनाए रखना, बिल्कुल। तो आपका देखिए नहीं पूछा गया है तो गलत वाला यहाँ पे आपका आंसर हो गया। एंड पहले क्या कर रहे थे कि जितना भी गलत था उसको हटा रहे थे, लेकिन अब सवाल बदल गया है, आपका गलत वाला आंसर हो जाएगा। आगे है, फीडबैक का महत्व क्या है? केवल शिक्षकों को लाभ देना, केवल बढ़ा गया, गलत हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, ठीक है, इसको फिलहाल रहने देते हैं, आगे चेक करते हैं। केवल गलती निकालना, केवल वर्ड गलत हो गया। हतोत्साहित का बात किया जा रहा है यानी कि डिस्करेज का, तो ये भी नेगेटिव, खुद आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों का मानसिक और भावनात्मक विकास समझना, बिल्कुल हमें समझना चाहिए। केवल अंक देना गलत हो गया। छात्रों को परेशान करना, अनावश्यक दबाव डालना, गलत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग पीवाईक्यू को देखते हैं। देखिए 2024 में लगभग 9 से 10 सवाल आपका इसी पैटर्न पे पूछा गया था। अगर आपको जो है वो ये सब टॉपिक नहीं भी पढ़े होंगे तो आसानी से नेगेटिव पॉजिटिव करके जो है वो सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए आप कैसे जो है वो सवालों को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देखिए सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। ठीक है, तो ऑप्शन है कठिन परिस्थितियों में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना। कठिन परिस्थितियों में आवेगपूर्ण, देखिए आवेगपूर्ण जो प्रतिक्रिया है ये तो आपका ऐसे ही नेगेटिव वर्ड्स है। व्यक्तिगत गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, हमें कभी भी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, ये वाला आपका थोड़ा मैच्योरिटी वाला बात हो गया, ये आपका ठीक है। चुनौतियों और जोखिमों से बचना, तो हमें जो है वो चैलेंजेज एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उससे बचना चाहिए। तो देखिए 3 ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। कठिन परिस्थिति में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया, तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरों को दोष देना, नेगेटिव हो गया। चुनौतियों और जोखिमों से बचना, नेगेटिव हो गया। तो आपका अपने आप आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे। आगे है आपका, ये भी 2024 में पूछा गया था, पारस्परिक संबंधों में तदनुभूति का क्या महत्व है। हालांकि ये आपका इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन जब आपने पढ़ा होगा ये सवाल देखा होगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टॉपिक को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप आसानी से इसका जवाब जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव या टैग वर्ड्स की मदद से दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है। देखिए कहीं भी आपको कंपटीशन का इनकरेज करने वाली जो बात दिखाई देगी वो आपका नेगेटिव सेंस है। कहीं भी स्टूडेंट्स के बीच जो है प्रतिस्पर्धा की बात नहीं की जाती है। ठीक है, आगे है आपका, यह दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। ठीक है, इसको फिलहाल रहने देते हैं। आपका ए वाला तो गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, अलगाव। अलगाव को यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव वाला आपको सही जवाब जो है वो मिल गया। आगे है आपका, सामाजिक समायोजन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की डैश क्षमता से है। ठीक है, शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता की, केवल देखिए यहाँ पे केवल लिखा हुआ क्या है, शैक्षणिक विषयों में, हालांकि केवल वर्ड नहीं आया है, लेकिन शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता की, तो इसको फिलहाल रहने देते हैं। आगे देखते हैं, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की। ठीक है, ये बात सही है, अच्छा है। दूसरों के साथ बातचीत करने से बचने की, देखिए हमें कभी भी दूसरों से बातचीत करने से बचना नहीं चाहिए, ये तो नेगेटिव हो गया। सख्त नियमों और विनियमों का पालन करने की, तो सख्त नियम वगैरह जो है वो नेगेटिव वर्ड्स है। अब देखिए डाउट आपका क्या बच गया, ए और बी, दो तो आपका ऐसे ही ऑप्शन कट गया, तो ए बी में क्या होगा, तो ज़्यादा एक्यूरेट आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता की। अब देखिए ये वाला तो केवल शैक्षणिक विषय में है, लेकिन हमें जो है ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, हर चीज़ में हमें उत्कृष्ट होना चाहिए, तो ज़्यादा सेंस, ज़्यादा अगर पॉजिटिव देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, आज की शिक्षा प्रणाली में डिजिटल साक्षरता का भूमिका निभाती है। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी जो है वो क्या भूमिका निभाती है। पारंपरिक शिक्षण विधियों की आवश्यकता को कम करना, देखिए हमें रिड्यूज नहीं करना चाहिए, ट्रेडिशनल जो लर्निंग मेथड है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ना कि रिड्यूज करना चाहिए या फिर डिक्रीज करना चाहिए, तो ये तो आपका नेगेटिव हो गया। आगे है आपका, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। सहयोगात्मक शिक्षण और अनुसंधान को हतोत्साहित करना, देखिए डिस्करेज हमें नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। सूचना के विविध स्रोतों तक छात्रों की पहुंच को सीमित करना, देखिए सीमित वर्ड आ गया, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। खुद आपको जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर बी। एंड यही सब सवाल जो है वो आपका पिछले वर्ष पूछा गया था, आप जो है वो पिछले वर्ष के पीवाईक्यू को देख सकते हैं। आगे है आपका 2024 का सवाल है, कक्षाकक्ष संघर्षों के प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है। ठीक है, विवादों को नज़रअंदाज करना, देखिए नज़रअंदाज करना ये आपका नेगेटिव सेंस है, कभी भी छात्रों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुद्दे पर चर्चा किए बिना इसमें शामिल लोगों को दंडित करना नेगेटिव वर्ड से, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। खुले संवाद और परिप्रेक्ष्य को समझने की सुविधा प्रदान करना, फिलहाल इसको रहने देते हैं। विवादों को सुलझाने के तरीके के रूप में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, देखिए फिर यहाँ पे कंपटीशन को इनकरेज करने की बात कही जा रही है, तो ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 3 नेगेटिव ऑप्शन कट गया, एलिमिनेट हो गया।
आगे है आपका, छात्रों के बीच भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में स्कूल के क्या भूमिका निभा सकते हैं, स्कूल जो है वो क्या भूमिका निभा सकते हैं। भावनात्मक मुद्दों को नज़रअंदाज करना, देखिए नज़रअंदाज करना ये तो आपका नेगेटिव हो गया। एक सहायक और समावेशी वातावरण प्रदान करना, फिलहाल इसको रहने देते हैं, आगे चेक करते हैं। छात्रों पर शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, देखिए दबाव बढ़ाना नेगेटिव सेंस, छात्रों को कभी भी किसी प्रकार का बोझ नहीं देना चाहिए। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, देखिए कंपटीशन को यहाँ पे इंकरेज करने की बात कही जा रही है। एंड बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए, उसको इंकरेज नहीं किया जाना चाहिए, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए 3 ऑप्शन कट गया, एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा में समसामयिक मुद्दे का उदाहरण है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इशू का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो पारंपरिक सुलेख तकनीक सीखना, ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल जो है वहाँ पे कैलीग्राफी टेक्निक सीखना। ठीक है भाई, चल सकता है, इसको फिलहाल रहने देते हैं। आगे है आपका, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, बिल्कुल अच्छी बात है, ये भी आपका सही है। ऐतिहासिक तारीखों को याद करना, देखिए मेमोराइज करना, रटना, ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। एक सख्त समान नीति का पालन करना, सख्त यानी कि स्ट्रिक्ट लॉ को पालन करना, पॉलिसी को पालन करना, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सी डी तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब पूछा गया है कि कंटेम्प्रेरी इशू यानी कि समकालीन मुद्दा का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपका ये दोनों में से ज़्यादा जो एक्यूरेट आंसर होगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। एंड अभी कंटेम्प्रेरी में देख सकते हैं, समकालीन में आपको टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। ठीक है, पारंपरिक सुलेख तकनीक, तो कैलीग्राफी जो है वो आपका फिलहाल नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, वो ट्रेडिशनल है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, स्कूली शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता का क्या महत्व है। यह असहिष्णुता और भेदभाव को बढ़ाता है। ठीक है, आगे है आपका, यह छात्रों के बीच यह छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रदर्शनों को सीमित करता है। देखिए सीमित करता है, नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था, वो क्या था, डिस्क्रिमिनेशन या जो भेदभाव था उसको बढ़ावा मिल रहा था, तो ये भी तो आपका नेगेटिव हो गया। आगे है, यह सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है, बिल्कुल अच्छी बात है। इससे विचार और व्यवहार में एकरूपता आती है, तो आपका जो है वो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। इससे विचार और व्यवहार में एकरूपता आती है, तो ये आपका जो है वो विचार और व्यवहार में एकरूपता नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक विविधता है, तो प्रत्येक बच्चे का यहाँ पे जो है व्यवहार देखा जाएगा, विचार देखा जाएगा, तो उसमें अनेक रूपता आएगी, ना कि एक रूपता। तो यहाँ पे 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए 2024 में ये भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में पाठ्येतर गतिविधियों को संभावित लाभ है। सामाजिक कौशल में कमी, तो सामाजिक कौशल में कमी नहीं होना चाहिए, कमी दे रखा है तो ये तो नेगेटिव हो गया। नए अनुभवों को सीमित प्रदर्शन, सीमित वर्ड नेगेटिव हो गया। टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि, बहुत अच्छी बात है। शैक्षणिक दबाव बढ़ना, दबाव नहीं बढ़ना चाहिए, तो देखिए जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे है आपका, स्कूल छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। विलासितापूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधनों को बर्बाद करके, देखिए बर्बाद करके नेगेटिव। पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर पाठ शामिल करके ये काम किया जा सकता है। ठीक है, आगे रहने देते हैं। बाहरी गतिविधियों को हतोत्साहित करके डिस्करेज करने की बात की गई, गलत हो जाएगा। पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को नज़रअंदाज करके, नज़रअंदाज नहीं करना है किसी भी चीज़ को, आपका नेगेटिव ऑप्शन केवल बच गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, कि पाठ्यक्रम में हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में जो है वो पाठ शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, संघर्ष समाधान कौशल इसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कठिन परिस्थितियों से बचना, हमें बचना नहीं चाहिए, हमें इसका चैलेंज करना चाहिए, सामना करना चाहिए। ठीक है, फेस करना चाहिए सिचुएशन को। सकारात्मक संबंध बनाना, बिल्कुल अच्छी बात है, हमें बनाना चाहिए सकारात्मक संबंध। शत्रुता और आक्रामकता को प्रोत्साहित करना, शत्रुता को बढ़ावा देना, ये तो आपका नेगेटिव हो गया। खुद को दूसरों से अलग करना, हमें अलग की बात नहीं कही जाती, मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अलगाव शब्द देखने को मिलेगा, अलग करने की बात कही जाएगी तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, तो केवल बच गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 21वीं सदी के कौशल शब्द का तात्पर्य क्या है।
पारंपरिक रटने की शिक्षण विधियाँ, रटने वाला शब्द गलत हो जाएगा। आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता, बिल्कुल अच्छी बात है। पुरानी शैक्षिक प्रथाएं कोई मतलब नहीं है इसका। पुरानी जानकारी को याद रखना, ये सब नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं और रचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? 2023 में पूछा गया था। ठीक है, अज्ञान, कठोरता, सजा, तारीफ करना। देखिए 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही नेगेटिव हो गया। कठोरता, सजा नहीं देना चाहिए, अज्ञान के बारे में बात की जा रही है, तो तारीफ करना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसा ही आपका 3 ऑप्शन नेगेटिव कट गया। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा खिलौने को तोड़ता है और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है। ठीक है, आप क्या करेंगे? बच्चों को खिलौने से कभी ना खेलने देंगे, तो ये तो आपका गलत बात हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कड़ी नज़र रखेंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमेशा स्ट्रिक्ट नज़र रखा जाए उस पर। उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उनकी ऊर्जा को दिशा दें। तो हमेशा आपको पॉजिटिव सेंटेंस को खोजना है। उसे समझाएं कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, तो ये भी समझा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा कि उनका जो जिज्ञासु स्वभाव है उनको यहाँ पे इंकरेज किया जाएगा एंड उनकी ऊर्जा को वहाँ पे जो एक नया डायरेक्शन मिलेगा। तो दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है आपका, जो कि 2023 में पूछा गया था। ठीक है, एंड इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में स्वयं देना है। एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। ठीक है, द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज शिक्षण सहायक सामग्री की एक किस्म, छात्र शिक्षक बातचीत, पिन ड्रॉप साइलेंस, सख्त अनुशासन। तो बस वैसा ही आपका बन जाएगा। नेगेटिव ऑप्शन को हटा देना है, पॉजिटिव वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। देखिए अगर आप कोई भी टॉपिक नहीं भी पढ़ते हैं एंड इस चीज़ को अच्छे से आप सीख लेते हैं, तो आपका बहुत जो है यहाँ पे श्योर कह सकते हैं कि 8 से 10 सवाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा 2024 में 10 सवाल लगभग आपका इस तरह से सॉल्व हो गया था। इसके अलावा और भी सवाल था एंड उसको आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका जवाब, एंड ये भी बताइएगा कि आज का क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, कैसा लगा। ठीक है, चैनल में अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड और एक बात कि अगर आज आप इस क्लास को कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार फिर से जो है इस क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिएगा अगर कोई बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।